कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑनलाइन क्लासेस भी इसी आवश्यकता की उपज है। और यह भी कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मनुष्य की असीमित शक्तियों के सामने वो टिक नहीं पाती है। कोविड-19 हो या कोविड-99 हो, अगर आपकी आंखों में भविष्य के सपने हो, आपके पास जोश हो, जुनून हो और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ इरादा हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप स्वास्थ्य के निर्देशों का पालन करते रहें और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। आज हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में रियल नंबर के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे और इस क्रम में हम पहले देखेंगे कि हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, relation of numbers with their SCF and LCM, important theorems on the decimal expansion of rational numbers। हम एक एक करके इन सबको डील करते हैं। पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बतलाता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो ए और बी, तो दो और नंबर एग्जिस्ट करता है Q और R, इस तरह से कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू R, R लेस देन B। इसको फिर से समझिएगा। Euclid's division lemma states that for any two positive integer a and b, there exist two numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r, r less than b। हम बहुत पहले से जो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करते आ रहे हैं, वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और दूसरा कुछ भी है नहीं। जैसे हम 5 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 या 20, हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक a और दूसरा b, और ये q क्वोशिएंट होता है, ये नीचे रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर। तो a इज इक्वल टू मीन्स a इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो ये R जो है इस केस में 0 हुआ है। और एक ऐसा भी केस होता है जब हम 5 से 21 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 या 20, रिमाइंडर 1 होता है। यहाँ ये A हुआ, ये A हुआ, ये B हुआ, ये Q हुआ और R हुआ। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमेशा ही R या तो 0 के बराबर होता है या B से ये छोटा होता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप दो नंबर का या तीन नंबर का एचसीएफ निकाले हैं। तो इट इज ए टेक्निक बाय विच वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तीसरा चीज है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है कि किसी भी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में
एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच इट अकर्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपोजिट नंबर है 21, तो 21 को आप इसके कंपोजिट फैक्टर में आप इसको एक्सप्रेस कीजिएगा तो 3 इंटू 7, 3 एक प्राइम नंबर हुआ, 7 हुआ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 45 है। आप 45 को इस तरह से 3 इंटू 3 इंटू 5, अब ये इसका 45 का प्राइम फैक्टर 3 और 5 के सिवा कुछ दूसरा नहीं होगा। इसको बोलते हैं यूनिक फैक्टर्स, और कुछ दूसरा नहीं होगा। हाँ, आप इसके ऑर्डर को अलग लिख सकते हैं, ऐसे 5 पहले लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम यही बताता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन in its prime factor and this prime factorization is unique except the order in which they occur। अब एक तीसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि रिलेशन ऑफ नंबर्स विथ देयर HCF। दो नंबर का उनके HCF के साथ क्या रिलेशन होता है। हमारे पास लेते हैं, हम दो नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं और एक 10 लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि HCF क्या होगा 5 और 10 का। 5 और 10 का HCF क्या होगा, 5 होगा, और LCM क्या होगा 5 और 10 का, 5 और 10 का LCM क्या होगा, 10 होगा, राइट। अब जरा देखिए, ये हमारे पास दो नंबर है 5 और 10, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 10, और उसके बाद फिर लिखते हैं HCF इसका कितना है 5 और 10 का, HCF ऑफ 5 एंड 10, और फिर लिखते हैं इनटू LCM ऑफ 5 एंड 10। HCF और 5 और 10 कितना है 5, और LCM ऑफ 5 और 10 के कितना है 10, ये 50, ये 50 और ये 50। तो हम क्या पाते हैं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी इफ A एंड B आर टू नंबर्स, तो A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ A B इंटू LCM ऑफ A एंड B, राइट। अब आगे हम चलें, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स on the decimal expansion of rational number। important theorems on decimal expansion। आप जानते हो कि जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। मीन्स द रियल नंबर्स आर क्लासिफाइड इन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और इरेशनल नंबर का क्या होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के संबंध में कि अगर वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। याद रखिए, अगर P बाई Q हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, और अगर आप ये जो Q है, ये Q अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, जहां m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है या होल नंबर है, तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। और अगर Q
इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखो कोई भी नंबर लो, जैसे 2 बाई हम लेते हैं 25, 2/25। अब 25 को तुम बदलो, एक क्यू को बदलो, इसके फैक्टर के रूप में लिखो 5 × 5 यानी 2/5²। अब देखो इस 5² को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 5² तो है, कोई बात नहीं, 2 का पावर ऐसे 0 भी लिख सकते हो। 2 का पावर 0 मीन्स 1 ही होगा। तो अगर तुम 5² को लिखते हो तो 2 0 कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 0 का पावर इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये 2 5²। अब देखो यहाँ जो q होता है, q 2 to the power m इंटू 5 to the power n, यहाँ m की जगह पर क्या है? 0 है, और n की जगह पर क्या है? 2 है। तो इसका जो फॉर्म होता है q का, ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में है। अतः ये जो 2 to the power 25 होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग होगा, और तुम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे 25 से तुम डिवाइड किए 2 को, यहाँ डेसिमल देते हैं 0, 20 फिर एक 0 देंगे, ये 25 8 जा 200, रिमाइंडर कितना होता है? 0 होता है। तो हम कहेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। समझ गए होगे? अब देखो हम दूसरा देखते हैं। अगर ये जो है कोई नंबर जैसे है 1/3 लो, 1/3 लो, ये जो 3 है, ये इस यहाँ पर जो q के रूप में 3 है, इसमें कहीं भी तुम खुद 3 एक प्राइम नंबर है, तो तुम q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में रहेंगे, कहीं नहीं है। तो इसका जो है यहाँ न 2 है और न 5 है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तुम जानते हो कि 1/3 को करें तो कितना आता है? 0.3333, इस तरह से आता है। कोई और एक नंबर लो, जैसे तुम 1/15 लो, 1/15 लोगे तो ये कितना हुआ? 3 × 5। अब देखो इसमें ये जो q जो है, ये यानी ये जो q है, ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का नहीं है। 5 तो है, बट ये जो है 3 है, 2 नहीं है इसमें। तुम इसको डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तुम डिवाइड करके देख सकते हो। 15 से जब तुम 1 को डिवाइड करते हो इस तरह से, डेसिमल 0 0 यहाँ देखते रहना, फिर 10 आ गया, फिर उसी तरह से 15 6 या 90, 10 15 0.6666 आता रहेगा। तो हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निर्भर करता है उसके क्वोशिएंट पर। अगर डेसिमल जो रेशनल नंबर है उसका क्वोशिएंट यानी q 2 to the power m और 5 to the power n के इस फॉर्म का है, तब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वह नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। थैंक यू।